तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रकाश और आज के सेक्शन में मैं जो डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्चुअली हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हर मेनू के बारे में, हर ग्रुप के बारे में, हर टूल के बारे में ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप से लोग पहले हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हर वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे, उसके बाद इस कैलकुलेशन के करेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखें तो भी ये कैलकुलेशन हो जाएगा, पर आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो भी सेटिंग है, जो भी टूल है, सारे सेटिंग और टूल के बारे में जानकारी हो जाएगा। और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बतलाने वाले हैं पीएमटी फार्मूला का यूज़ करना। एक्चुअली अगर आप लोगों को पीएमटी फार्मूला का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? अगर हम कोई लोन भी लेते हैं तो लोन लेते हैं तो हमको कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, क्या-क्या डिटेल होता है, वो डिटेल के बारे में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। और जिस तरीके से हम सारे मीटर को टाइप करें उस तरीके से अपने कॉपी में उस मीटर को टाइप करेंगे, साथ में फार्मूला को भी टाइप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो फास्ट में एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और जैसे-जैसे मीटर को टाइप कर रहे हैं, जैसे-जैसे हम फार्मूला को टाइप कर रहे हैं, उस टाइप से आप बनाइएगा। आज मैं पीएमटी फार्मूला का यूज़ कैसे कीजिएगा, आईपीएमटी फार्मूला का यूज़ कैसे कीजिएगा, पीपीएमटी फार्मूला का यूज़ कैसे कीजिएगा, वो सारे डिटेल के बारे में आज मैं समझाने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन में समझाते हैं कैसे हम पीएमटी फार्मूला का यूज़ करते हैं, कैसे हम ईएमआई निकालते हैं। एक्चुअली आप से लोग बतला देना चाहते हैं कि अगर हमें किसी भी दुकान में या किसी भी एजेंसी में जाते हैं तो हमें कोई कार लेना हो या कोई बाइक लेना हो, तो हम लोग बाइक एक लोन पे लेते हैं, एक ईएमआई किस्ती पे लेते हैं। तो कितना का किस्ती कैसे होगा वो डिटेल बतलाने वाले हैं। सब बड़े छोटे से उदाहरण से अगर हम कोई बाइक लेते हैं 5 लाख रुपया का और उसमें हम डाउन पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया का कितना किस्ती बनेगा, कितना ब्याज लगेगा, वो सारे डिटेल आप लोग बतलाने वाले हैं। तो फास्ट में एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और अच्छे तरह से दिल और दिमाग लगा के मस्ती के साथ इस कैलकुलेशन को पढ़िएगा। तो सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना हो और आप से लोग को पता है कि एक्सेल को ओपन करने के लिए हम विन के साथ आर प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? विन के साथ आर। जरा बतलाइएगा, अगर हमें एमएस एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा तो क्या प्रेस करेंगे? क्या कंट्रोल के साथ आर? नहीं, कंट्रोल के साथ आर प्रेस नहीं करते हैं। कीबोर्ड में एक विन और आर बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक रन बॉक्स ओपन होता है। अब हम रन में क्या लिखेंगे कि मेरा एक्सेल ओपन होगा? जरा बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे कि एक्सेल लिखेंगे कि मेरा एक्सेल ओपन होगा? तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखते हैं ना तो ओपन नहीं होगा। हमें टाइप कर लेना है EXCEL, एक्सेल को टाइप कर लेना है। एंड जैसे हम एक्सेल को टाइप करते हैं एंड जैसे हम ओके बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे ओके ऑप्शन है, जैसे आप ओके कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये एक्टिवेट नहीं है, इसी का ऑप्शन आता है, एक्टिवेट कर लीजिए, ऑप्शन नहीं है। और सबसे पहले इसे हम जूम कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं कुछ सेल को और इस सेल में हम टाइप करेंगे अगर हमें लोन लेना हो, तो लोन आप क्या ले रहे हैं? तो अगर हमें कार लोन लेना है या बाइक लोन लेना है तो बाइक लोन लिखते हैं, बाइक लोन लिखें, इन बाइक लोन लिख कर लेते हैं, ठीक है। अब बाइक लोन कर लेने के बाद आप दो सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, एक सेल आपका ये है, एक सेल आपका ये है, दो सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस कोने पे जाइएगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा और ये जो बीच में जो आपको लाइनिंग दिख रहा है, देखिए बीच में लाइनिंग दिख रहा है, उस लाइनिंग को हटाने के लिए आप यहाँ पे मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर लीजिएगा। तो क्या होगा, बीच का लाइनिंग हट जाएगा। अब किसको लोन दे रहे हैं तो नेम टाइप कर लीजिए, किसको लोन दे रहे हैं। तो अगर हम प्रकाश कुमार को लोन दे रहे हैं, ये बाइक जो प्रकाश कुमार ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रकाश कुमार को टाइप कर लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पे उनका एड्रेस टाइप कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी लोन देते हैं तो जब लोगों का जो कस्टमर उसका पूरा डिटेल लेना जरूरी रहता है, तो हम एड्रेस कर लेते हैं मोतिहारी, मोतिहारी कर लिए। अब इसका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर को भी टाइप कर लीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर हो। अब देखिए यहाँ पे यह एक सेल से दूसरे सेल में गया है, तो आप इस मोबाइल नंबर के सेल में जाना है और ये सी नंबर कॉलम पे है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, डबल क्लिक कर लीजिएगा, अपना जगह ले लेगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, ये भी अपना जगह ले लेगा। जो भी मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का टाइप कर लीजिएगा। अगर हमें आधार नंबर चाहिए
तो आधार नंबर भी टाइप कर लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में आधार नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेना। आधार नंबर जो 12 डिजिट का आता है, 12 डिजिट का आधार नंबर को टाइप कर लेना है। ठीक है, ये प्लस क्यों आ रहा है आपको समझाएँगे और इस सेटिंग में समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। अगर हमें अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर भी टाइप कर लेते हैं। अकाउंट नंबर, क्योंकि वो अकाउंट में रुपया रखेगा, ऑटोमेटिक वहाँ से कट हो जाना चाहिए, कट जाएगा, या आकर भी ऑफलाइन जमा भी कर सकते हैं। तो अकाउंट नंबर जो भी रहेगा, अकाउंट नंबर को टाइप कर लीजिएगा और आईएफएससी कोड भी टाइप कर लीजिएगा। एससी कोड, आईएफएससी कोड जो भी रहेगा, जैसे एसबीआई बैंक का एसबीआई ये आप कर लिए। हो गया। अगर आपको और सारा डिटेल देना हो तो और सारा डिटेल आप आसानी तरीके से दे सकते हैं, जो भी कस्टमर का डिटेल देना है। अब ये बाइक किस कंपनी का है? बाइक जो है हीरो कंपनी का है। हीरो कंपनी का है। उस बाइक का रेट क्या होना चाहिए? प्राइस है बाइक का 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया है। अब आप चाहते हैं कि डाउन पेमेंट हम कुछ कर दें, तो डाउन पेमेंट आप कर रहे हैं। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट आप कितना रुपया करना चाहते हैं? तो जितना करता है लोग उतना टाइप कर लेते हैं, 1 लाख रुपया। डाउन पेमेंट कितना हुआ? 1 लाख रुपया हुआ। अब उसे जो 4 लाख जो रुपया है उसका ब्याज मिलेगा, यानी वो इंटरेस्ट देना चाहता है। तो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए रेट। हो गया। इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट डाल दिया, रेट ईयर का, यानी 12% वार्षिक ब्याज चल रहा है। तो 12% हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं। टाइम कितने समय के लिए? तो ये 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए, टाइम ईयर। हो गया। अब इसे सबसे पहले हम यहाँ पे एक ईएमआई टाइप कर लेते हैं। ईएमआई टाइप कर लिए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ब्लैंक सेल में आइएगा, कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कीजिएगा और ऊपर ऐसे ब्लैक का सिंबल है, यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए, अपना अपना जगह ले लेगा। साथ में पूरे को सेंटर में कर दीजिएगा। सेंटर हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर को टाइप कर लेना है। ये जो है थोड़ा सा इसे बड़ा कर लीजिएगा, साथ में इसे आप बोल्ड कर दीजिएगा, जो भी कलर करना हो कलर कर लीजिएगा। हो गया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नेम है रहने देते हैं इसको। ठीक है, या अगर हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से इसे बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड हुआ। बोल्ड कर लीजिएगा और सेल का जो भी आपको कलर अच्छा लगेगा, सेल का कलर कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको इस सेल का कलर करना हो, आप यहाँ पे चाहिए और यहाँ से सेल का कलर कर लीजिए। इतना काम तो क्लियर हुआ। अब समझिएगा, 4 लाख रुपया का 12% की दर से 5 साल में कितना का किस्तें हम भरेंगे कि 5 साल में जाकर वो क्लियर होगा। ठीक है, यानी देखिए 5 लाख रुपया तो उस बाइक का रेट है और आप कितना पेमेंट किए? 1 लाख रुपया। पहले आप इसको ना वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेने के बाद पहले आप इसको एक अच्छे तरह से पहले लिख लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए फास्ट में और इसे आप पहले लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए? चलिए लिखने के बाद आप समझिएगा, 5 लाख रुपए का कोई हम बाइक बाइक का रेट है 5 लाख रुपया। हम पेमेंट करते हैं डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया। तो अब हमें कितना पेमेंट और करना पड़ेगा? 4 लाख। 4 लाख रुपया और पेमेंट करना पड़ेगा। तो 4 लाख रुपया हमको 5 साल में कंप्लीट कर लेना है और उसका जो ब्याज लगेगा 12% की दर से लगेगा। अगर आप ही समझिए कि अगर हम 5% एक महीना का ब्याज लेते हैं तो 12 महीना का कितना हो जाएगा जरा बताइएगा। अगर बराबर करते हैं और 5 गुने 5 कर लीजिए, गुना का सिंबल देख लीजिए, गुना का सिंबल कहाँ, गुने 12 कीजिए, 12×5 = 60, 60% हो जाएगा, बराबर 12 गुना 12 गुना ये, 1 मिनट अच्छे से देख लीजिए, 60% होगा। ठीक है, 12 में 5 गुना 12×5 = 60, 60% होगा। तो ये जो 60% है, ये ब्याज आपका ज़्यादा हुआ। ठीक है, और ये आपको 12% है, यह ब्याज आपका बहुत ही कम हुआ। अब समझिए, इसे हम डिलीट कर लेते हैं।
डिलीट, चलिए डिलीट किया। अब हमें किस्ती बनाना है कि कितना का हमें किस्ती भरना पड़ेगा कि वो जाकर 5 साल में क्लियर होगा। तो फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला कैसे लिखिएगा? बराबर कर लीजिएगा। क्या किए? बराबर। पीएमटी फॉर्मूला का नाम है, याद रखिएगा। पीएमटी क्या फॉर्मूला का नाम होता है। ओपन कोस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले रेट कितना है? 12% की दर से। रेट कितना है? 12% की दर से। अगर कोई कहता है नहीं हम 15% की दर से देंगे साल का, तो महीना में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बराबर करते हैं और पीएमटी टाइप करते हैं। ओपन कोस्ट रेट, जब भी रेट पूछे तो 15% को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए कि हमें जो रुपया देना है वो मंथली देना है, ईयरली तो देना नहीं है। तो ये जो आपका 15% है, अच्छा से मस्ती के साथ हमारे वीडियो को देखिएगा, फॉर्मूला को अच्छी तरह से लिखिएगा, ठीक है। जैसे हम D13 लिखे हैं, तो थोड़ा सा नीचे से लाइन देकर ऐसे लाइन दे दीजिए, लिख दीजिए इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट, यानी आपको पता चला D13 में क्या इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करना है। डिवाइड 12 कर लेते हैं। 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर जो साल में है 12 करेंगे तो डिवाइड 12 से करेंगे तो वो महीना में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्याज। फिर कोमा। अब एनपीआर क्या होता है कि आप कितने साल के लिए ले रहे हैं? तो 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो हम गुना कर लेंगे कितना से? 12 से, चूंकि 5 साल के लिए है। तो 5 साल में जब 12 से गुना करेंगे तो 12 25 60 60 महीना हो जाएगा। फिर कोमा। अब प्राइस कितना है? 5 लाख रुपया। कितना प्राइस है? 5 लाख रुपया है। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं? 1 लाख रुपया। कितना किया डाउन पेमेंट? 1 लाख रुपया। अब यहाँ से क्लोज कोस्ट। देखिए D13 में अब क्या लिखिएगा, थोड़ा लाइनिंग ऐसे नीचे दे दीजिएगा। D13 का मतलब होता है 15% को सिलेक्ट कर लेना है। D14 का मतलब होता है कि टाइम को सिलेक्ट कर लेना है। D11 का मतलब होता है कि प्राइस है। और D12 का मतलब होता है कि डाउन पेमेंट है। और जैसे आप इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे शो करेगा 9,515 रुपया की अगर आप किस्ती भरते हैं तो वह आपका 5 साल में पूरा का पूरा किस्ती कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा देखिएगा, अगर हम एक महीना का किस्ती 9,515 रुपया होता है तो वो कितने महीना किस्ती भरना है? 5 साल, यानी 60 महीना। तो आप इसमें गुना कितना से कीजिएगा? गुना जो कीजिएगा 60 से कीजिएगा। 60 से तो टोटल आप कितना, एक मिनट इधर कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर ये डॉलर का सिंबल है ना तो आप यहाँ से इसको हटा लीजिएगा। हटा लिए। अब अगर हम बराबर करते हैं 9,515 रुपया में जब हम गुना करेंगे कितना से? 60 महीना से, तो टोटल कितना आया? 5,70,998 रुपया। कितना टोटल आया? आप 5 साल में कितने उसके टोटल रुपया दीजिएगा? 5,70,998 रुपया दीजिएगा। समझ गए? तो आपका ब्याज कितना लगा? तो ब्याज देखना होगा तो 5,70,000 में जब आप माइनस कीजिए 4 लाख रुपया जो चला है, 4 लाख रुपया, तो 1,70,000 रुपया आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। 1,70,000 रुपया ब्याज देना पड़ जाएगा। देखिए हम फर्स्ट टाइम में जब इक्वल किए हैं 5,70,000 में जब माइनस कर रहे हैं 4 लाख रुपया, क्या हो रहा है? उसमें ऐड हो जा रहा है। तो आप इस पे जाइएगा, फार्मूला यहाँ पे शो करेगा, इस बराबर के पहले माइनस का सिंबल दीजिएगा, ईटा देगा 1,70,998 रुपया आपका ब्याज लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसे डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले 9,515 रुपये जो आया है ईएमआई आया है, यानी इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड करके आया है। अब अगर हमें 9,515 रुपये में इंटरेस्ट अलग निकालना होगा, प्रिंसिपल अलग निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? तो हम इस सेल में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लें मंथ। मंथ टाइप कर लिए। यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हुआ, हम कॉस्ट में लिख देते हैं। इंटरेस्ट के लिए हम IPMT फार्मूला का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे डबल क्लिक कर अपना जगह ले लेगा। अब हम यहाँ पे टाइप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हुआ। और यहाँ पे हम प्रिंसिपल के लिए हम PPMT फार्मूला यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे डबल क्लिक के लिए अपना जगह ले लेगा। अब यहाँ पे टाइप करते हैं टोटल, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना होगा?
गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ज़रा बताइएगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा ना, तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, समझ में चले आएगा। और समझाते हैं। बाइक लोन ले रहे हैं। नेम में प्रकाश कुमार को, एड्रेस मोतिहारी के रहने वाला, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ही है। बाइक हम हीरो कंपनी का ले रहे हैं। प्राइस हम 5 लाख रुपये से बाइक का रेट है। डाउन पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपया। 4 लाख रुपया हमें साधारण किस्ती 4 लाख रुपये हमको ये कंप्लीट करना है 5 साल में, और साल का ब्याज लग रहा है 15%। तो उसका हमको 9,515 रुपये के हर महीना का किस्ती बना है, और 5 साल में हमको कितना किस्ती जमा करना पड़ेगा वो देखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 1 महीना हुआ और यहाँ पे 2 महीना, ठीक है। हमें कहाँ तक 60 महीना तक करना है। तो 1 और 2 को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ब्लैक का सिंबल आएगा और इसे ड्रैग कर लीजिए कहाँ तक, 60 तक ड्रैग कीजिएगा। कहाँ तक ड्रैग करना है, तो 60 तक ड्रैग कर लीजिएगा। अच्छे से थोड़ा ड्रैग कीजिए, हो जाए कंप्लीट। चलिए 60 तक हो गया। थोड़ा सा ऊपर चलिए, यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से ये तो सिलेक्ट है ही, हमें शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन से 1 2 3 इतना एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हुआ, ऑल बॉर्डर दे दीजिएगा। फिर से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर दे दीजिए। बोल्ड कर लीजिएगा, सेंटर तो हो ही गया है। अगर आप इसका जो भी कलर करना चाहते हैं, सेल का कलर कर लीजिएगा। अगर आप ये सेल का कलर करना चाहते हैं, ये सेल का कलर कर लीजिएगा। अगर आपको ये सेल का कलर करना हो तो आप यहाँ से इस सेल का भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेल का कलर करना चाहते हो तो अपने अनुसार सारे सेल का कलर कर सकते हैं। अब ये जो 9,515 जो रुपया आया है, उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आया है, ठीक है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आए। हमें इंटरेस्ट अलग करना और प्रिंसिपल अलग करना। तो यहाँ पे जाइएगा, देखिए फार्मूला भूल रहे होंगे ना, ईएमआई का फार्मूला, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये फार्मूला लिख लीजिए, बराबर PMT D13 डिवाइड 12 कोमा D14 गुना 12 कोमा D11 माइनस D12। उसके बाद लिखने के बाद ऐसे कलम ले लीजिए, कलम के सिंबल को ऐसे कीजिएगा, D13 के समय ऐसे कीजिएगा, लिखिएगा D13 का मतलब ये 15% को सिलेक्ट करना। और D14 का मतलब ये होता है कि आपका 5 साल तक है, 5 साल। और D11 माने प्राइस और D12 माने ये डाउन पेमेंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम बराबर करेंगे IPMT। अब देखिए जब फार्मूला टाइप कर रहे हैं तो इधर वाला मंथ के पास जो 1 लिखा है तो वो हाइड हो गया, छुप गया। तो हमें करना क्या है कि इस फार्मूला को लेफ्ट करना है। जब फार्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो ये नहीं ढकेगा, ठीक है। फार्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ कर लेना है। अब बराबर IPMT ओपन कोस्ट। अब रेट बता रहा है, जैसे सबसे पहले इस क्राइटेरिया को पहचानेगा, ये रूल को पहले समझिएगा कि कैसे कैसे आपको जाना है। रेट पूछा जा रहा है तो रेट आपका कितना है, 15% है। तो 15% आपका साल का महीना में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे, फिर कोमा। अब समझिए यहाँ पे पर लिख रहा है ना, हमें पहला महीना का इंटरेस्ट निकालना, तो पहला महीना कौन है, एक है, एक पर क्लिक कर लेते हैं, फिर कोमा। अब एनपीआर कितना है, 5 साल तक है। तो 5 साल में ये टाइम ईयर लिखे तो 5 साल में गुना कर लीजिएगा कितना से, 12 से, कोमा। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू प्राइस है 5 लाख रुपया में से माइनस कर लीजिएगा 1 लाख रुपया। उसके बाद क्लोज कोस्ट कर लीजिएगा, इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। बतला दिए 5,000 का आपका इंटरेस्ट लगा, यानी ब्याज लगा। प्रिंसिपल का निकालने के लिए बराबर PPMT फार्मूला, तो सबसे पहले इसे लेफ्ट साइड में कर लीजिएगा और बराबर कर लीजिए PPMT फार्मूला के इस कीजिएगा ओपन कोस्ट कीजिएगा। पता है अगर हम जो भी फॉर्मेटिंग बताएंगे ना, जो भी हम नए नए आपको कैलकुलेशन बताएंगे, पूरे शुरू से फॉर्मेटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में किसी तरह की आपको प्रॉब्लम में फंसा दे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम पूरे शुरू से फॉर्मेटिंग करेंगे, पूरे शुरू से फॉर्मेटिंग करने के बाद फार्मूला का यूज़ करके आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। कॉपी रखने के बाद आप इस मीटर को अच्छी तरह से लिख लिख के समझिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से आप कहीं पे भी बैंक, ब्लॉक, ऑफिस, कंपनी, कहीं पे भी आसानी से आप जॉब कर सकते हैं। कहीं पे आप ऑनलाइन भी जॉब कर सकते हैं इसके थ्रू। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अच्छी तरह से मस्ती के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा।
रेट कितना है? तो रेट आपका 15% है। आप डिवाइड कर ले, हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? जरा बताइएगा। ये जो 15% है 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? फास्ट बताइए। ये जो 15% है इसे 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 15% मेरा साल में है, हमें मंथली देना है, तो महीना में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया। और यहाँ पे पर यानी पहल का महीना का निकालना है। इन प्रिंसिपल तो पहल का महीना को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा। यहाँ पे 5 साल तक है, 5 साल के लिए, और हमें ईएमआई मंथली में देना है, तो हमें यहाँ पे गुना कर लेना है 12 से, फिर कोमा। और प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है, सॉरी, अब प्राइस कितना है? 5 लाख में से माइनस कर लीजिएगा 1 लाख, फिर क्लोज कॉस्ट 4,515 रुपये प्रिंसिपल लगा। अब दोनों को जोड़िए यहाँ पे बराबर, ये 5,000 और प्लस कीजिए, और यहाँ पे 4,000, दोनों को जोड़े तो 9,515 रुपये आ गया। इस तीनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे इस कोमे को इसको ही कर लीजिएगा। आप समझिए, पहल का आपका इंटरेस्ट 5,000 रुपये लगा, प्रिंसिपल इतना लगा। अब हमें 60 तक न ले जाना है। अब 60 तक अगर हम इस फार्मूला को ड्राई करेंगे तो आंसर मेरा गलत आएगा। इस फार्मूला को ड्राई करेंगे, आंसर आपका गलत आएगा। इस फार्मूला को ड्राई करिएगा, आंसर गलत आएगा। अब रीजन समझिएगा। सबसे पहले हम ये जो सीएल में जो फार्मूला यूज किए हैं उसे हम लॉग करेंगे, और नोट में लिख लीजिएगा, लॉग करने के लिए शॉर्टकट की F4 बटन होता है। अब कैसे लॉग कीजिएगा? D13 के बीच में जाइएगा और F4 के साथ लॉक कर लीजिएगा। अब देखिए F4 जो है ये इसका रेंज है, और यहाँ पे मंथ हर बार चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 हर बार चेंज हो रहा है, इसीलिए आप इस मंथ को लॉक नहीं कीजिएगा। बाकी जो भी है सारे को लॉक कर लीजिएगा, 20 में जाकर D11 के 20 में जाइए, D12 के 20 में जाइएगा। पता लॉक क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू सेम है, वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मंथ चेंज होगा, इसीलिए इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जाइए, D13 पे जाइए, लॉक करने का शॉर्टकट F4 होता है। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर F4 से लॉक कीजिए, फिर D11 पे 20 में F4 से लॉक कीजिए, फिर D12 के 20 में लॉक कर लीजिए। लॉक हो गया। अब यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ये कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसे हमें करेंसी करना है रुपया में। तो रुपया में करने के लिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे कंट्रोल साथ 1, करेंसी में जाइएगा। करेंसी में जाने के बाद यहाँ पे सिंबल में रुपया होगा, RS हो या रू हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, पता चलेगा ये आपका रुपया में है। यहाँ पे चलिए रुपया में है, पंजाबी में ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके कर लीजिएगा। आगे सॉरी यहाँ पे रहने दीजिए अभी। अब करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक कर ले, ड्रैग कर लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। आप इसको सारे को क्या कीजिए, सेंटर में कर लीजिए। सेंटर में कर लिए। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे समझिए, पहल का महीना में इंटरेस्ट आपका 5,000 रुपये लगा, प्रिंसिपल आपका इतना रुपये लगा, टोटल आपका अमाउंट इतना हो गया। अब हर बार देखिए, हर महीना में इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होते होते लास्ट में आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? तो लास्ट में आपका ब्याज लगा 117। लास्ट आपका इंटरेस्ट कितना है? 117। प्रिंसिपल आपका इतना हो गया, टोटल आपका इतना आ गया। अब टोटल आप 60 महीना तक किया है, अब इस टोटल को जोड़ के देखिए कि कितना होता है। तो याद रखिएगा कि जब आप अल्ट के साथ बराबर प्रेस करते हैं तो ये रेंज सिलेक्ट हो जाएगा, अल्ट के साथ बराबर से, और इंटर बटन प्रेस कर लिए। टोटल आपका कितना आ गया? 5,70,000 रुपया आ गया, 998 रुपया। समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किस्ती आपका इंटरेस्ट कम होते आ रहा है, प्रिंसिपल आपका बढ़ा, और टोटल आपका अमाउंट 9,515 रुपया हो गया। जो टोटल अगर आप 60 महीना तक किस्ती जमा करते हैं तो टोटल आप किस्ती जमा 5,70,998 रुपये जमा कीजिएगा। अब पता है आपको कितना इसमें ये लगा? अब देखिए, आप डाउन पेमेंट कितना किए थे? डाउन पेमेंट मेरा हुआ था 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। तो आपका इंटरेस्ट कितना गया, इसमें ब्याज कितना आया? तो आप जैसे बराबर करते हैं, अब 5,70,000 माइनस कर लीजिए 4 लाख रुपया, ठीक है, कितना है ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे जाइएगा और माइनस दे दीजिए इंटर, आपका 1,70,998 रुपया का आपका ये ब्याज लग गया 5 साल में, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखिए, आप यहाँ पे जाइए, और कोई कहता है कि आप जो ये जो 15% की दर से आप साल का जो ब्याज दे रहे हैं,
आप इसको 20% कर लीजिए। जैसे 20% कीजिएगा रेंज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर मैं 15% है, मैं 12% कर रहा हूँ, रेंज ऑटोमेटिक क्या होगा? घट जाएगा। घट गया? समझ गए ना? तो इसी तरीके से अगर आपको पीएमटी फ़ॉर्मूला का यूज़ करना हो, तो आप यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं पीएमटी फ़ॉर्मूला से। पहलका महीना में इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, टोटल कितना होगा, इस तरह 60 महीना में कितना मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, उसको आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने के बाद सारे फार्मूला को लिख लीजिएगा और सारे फार्मूला को लिखने के बाद अच्छे तरह से इसे आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अगर जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आपको सारे प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।